Now, children, we will do a case study on भुज earthquake of 2001 जो 26 जनवरी को आया था गुजरात में. Now, we cannot forget the earthquake of 26th January 2001 which shook the state of Gujarat and left thousands of people dead and property worth several crores devastated. So, we will study about an earthquake that came on 26th January 2001 जो गुजरात स्टेट में आया था और उसके बाद thousands of people were dead in that earthquake और several crores की property भी destroy हो गई थी. On 26 January 2001, when the nation was celebrating the Republic Day, 26 January 2001 को जब पूरा देश Republic Day बना रहा था, then a sad news came that a severe earthquake had struck the state of Gujarat. एक severe earthquake आया in the state Gujarat. Giving the reason of this earthquake, the experiments opined that they said that the said earthquake was due to the Indian plate pushing into the Eurasian plate. Now, if you see over here, तो आपको ये दिखेगा ये इंडिया है और ये एशिया है एंड दिस होल ऑफ दिस इज नोन एज यूरेशिया. ओके, ओवर हियर इट इज़ मोर क्लियर. ये पूरी प्लेट को यूरेशियन प्लेट बोला जाता है. ओके, तो अब हम देख सकते हैं ये इंडिया है एंड एज वी कैन सी ये एक लैंड मास जो पहले यूज टू फ्लोट वो यहाँ पे जाके जुड़ा है, दैट वो यूरोशियन प्लेट में जाके जुड़ा है एज यू कैन सी इन दीज टू फिगर्स. सो जब ये जो प्लेट है इंडियन प्लेट ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ खिसकती रहती है बट इट इज़ वेरी, अब हमने पढ़ा था ना कि इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, बहुत स्लो प्रोसेस है और इट ओनली शिफ्ट्स अबाउट फ्यू मिलीमीटर्स इन अ ईयर, तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है. तो कॉज ऑफ अर्थक्वेक क्या था कि जो इंडियन प्लेट है एज यू कैन सी गुजरात इज समवॉट ओवर हियर, तो वो यूरेशियन प्लेट पे जा रहा था. सो दिस वाज द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. नाउ दिस इज ओनली सेड बाय सम साइंटिस्ट. Its epicenter was near Bhuj in Gujarat, so this area suffered the most. अब हमने एपीसेंटर भी करा हुआ है कि एपीसेंटर वो पोजीशन होती है जो फोकस के जस्ट अबव होता है, क्योंकि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है वो तो नीचे होता है ना प्लेट्स में, अब अंडर द सरफेस, अंडर द अर्थ सरफेस, और जो ऑन द अर्थ सरफेस होता है जस्ट अबव दैट इज नोन एज द एपीसेंटर. तो एपीसेंटर क्या था, नियर भुज. सो भुज में बहुत सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. हेयर एज वेल एज एल्सवेयर द ब्रिजेस फेल डाउन एंड रॉक्स वर डैमेज्ड, देयरबाय कॉजिंग मच डिस्ट्रप्शन इन द रिलीफ वर्क. सो काफ़ी सारे जो ब्रिजेस थे वो भी टूट गए थे और रॉक्स भी डैमेज, मतलब रॉक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी और डैमेज पहुंचाया था. तो जो रिलीफ वर्क था एज रोड्स एंड ऑल दैट वर ब्लॉक्ड, तो रिलीफ वर्क जो अर्थक्वेक के बाद जो हेल्प करने जाते हैं लोग, जो रिलीफ वर्क करने जाते हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कत आई थी. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 50,000 पीपल वर किल्ड एंड एटलीस्ट 5 लाख वर इंजर्ड. सो 50,000 लोगों की डेथ हुई थी और 5 लाख पीपल इंजर हुए थे. Almost 7.8 lakh houses were destroyed and a total number of 3.4 lakh buildings were damaged. तो करीबन 7.8 लाख हाउसेस डैमेज डिस्ट्रॉय हो गए थे और 3.4 लाख बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी. Experts feel that if some precautionary measures are taken, the damage alone by earthquake can be minimized to a great extent. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि earthquake के डैमेज से
डैमेज कैसे कम करा जा सकता है। अर्थक्वेक का देखो अगर आएगा तो डैमेज तो होएगा ही होगा, पर उसको कम कैसे करा जा सकता है, मिनिमाइज कहाँ का कैसे करा जा सकता है, किस एक्सटेंट तक करा जा सकता है। दे सजेस्ट द फॉलोइंग मेजर्स। अब कुछ मेजर्स हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये लिए जा सकते हैं। As already said, construction of buildings must be avoided on soft soils. Foundation should be strengthened with cement and concrete. Soft soils पे construction of buildings को avoid करना चाहिए, और जो foundations हैं buildings की वो उनको strengthen मतलब उसको strong बनाना चाहिए with cement and concrete. Again, buildings should be supported by strong iron pillars and beams so that they can withstand the earthquake shocks more successfully. जो बिल्डिंग्स हैं उनको आयरन पिलर्स से सपोर्ट करना चाहिए और बीम्स से, ताकि अगर अर्थक्वेक शॉक्स आए तो वो उनको अच्छे से मतलब पकड़ के रखे, बिल्डिंग को जल्दी कोलैप्स ना करे और थोड़ा सा और सक्सेसफुली बिल्डिंग को पकड़े रखे। It would be better if such buildings are constructed under the supervision of trained building engineer. और ये अच्छा रहेगा कि जो बिल्डिंग्स बने वो अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेंड इंजीनियर्स बने। ओके, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स मस्ट बी स्ट्रेंथेंड स्ट्रक्चरली। अब जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको भी मजबूत बनाना चाहिए। इफ़ पॉसिबल in the earthquake prone areas the houses should be made of wood। और earthquake prone areas में जो houses हैं वो wood से बने होने चाहिए। It would be better if the walls of such buildings do not touch the ground as was done by the ancient Japanese in building their temples। और ये अच्छा रहेगा कि जो walls हैं buildings की वो ground touch ना करें, जैसे कि एंशियंट जापानीज बिल्डिंग्स में करा जाता था जब वो अपने टेम्पल्स बनाते थे। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी विल डू टिल हियर ओनली एंड कंटिन्यू विद द केस स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।